तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल इन सेल प्रीमियम लाइव इवेंट की बात की सारी चीज़ों के बारे में। और हेल इन सेल में क्या हुआ उसके लिए वीडियो ऑलरेडी सुबह आ चुकी है चैनल के ऊपर, आई बटन पर होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरे शो के बारे में आप लोग सब कुछ जान सकते हो। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में, जो कि मतलब मेन इवेंट ही था, कह सकते हैं पूरे शो का हाईलाइट। जहां पर सबसे ज़्यादा और भी चीज़ ये थी कि कोडी रोड्स को इंजरी हो गई थी उनकी ये चेस्ट वाली मसल के ऊपर। अब बहुत सारे उसको लेकर कंफ्यूजन में देख रहा था, इवन आप लोग भी लिख रहे थे कि वो इंजरी रियल है या फिर फेक है। अब मुझे नहीं पता कि जिन्होंने फेक लिखा उन्होंने ऐसा फेक क्यों लिखा, मतलब ऐसे लिए क्योंकि वो वाली इंजरी आपने पहले भी देखी होगी। वो जब मतलब इस वाली मसल में ऐसा टीयर आता है, वही बड़ा वाला टेंडन में, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्चुअल में मेरी तो नज़र में पहली बार में वो इंजरी रियल थी, बट काफ़ी सारे आपको लोगों को लग रहा था कि वो फेक है, बट वो फेक नहीं है। मतलब पेंट वेंट क्या भाई, वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा वो मतलब क्या बताऊं, चलो आपको WWE का स्टेटमेंट ही बता देता हूं। उन्होंने ट्वीट करके यहाँ पर लिखा है कि कोडी रोड्स ने जो है पार्शियल टॉर्न राइट पेक्टोरल टेंडन हुआ है उनको, जो कि ब्रॉल हुई थी उनकी सेथ रॉलिंस के साथ में। अब एक्चुअल में क्या ये उसकी वजह से हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि हेल इन सेल में आज वो कम्पीट करेंगे। बट मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है वो उनको उनकी ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। ऑलरेडी उनको मसल में प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब हेल इन सेल के ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जो सैटरडे का लाइव इवेंट था ना उसके अंदर भी कोडी रोड्स ने काम नहीं किया। तो एक्चुअल में वो जो इंजरी है कोडी रोड्स की वो असली ही है, ठीक है, वो असली इंजरी है, कोई वो पेंट वेंट करके नहीं आए थे। अब इसके बारे में अभी और डिस्कशन है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन हेल इन सेल की अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी टिकट्स वगैरह बिकी थी, क्या अटेंडेंस थी, तो 12,800 जो टिकट्स है WWE ने इस पूरे शो के लिए अपनी जो डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो जो अटेंडेंस है वो 12,500-13 हज़ार के आसपास है। और देख के काफ़ी डिसेंट सा भी लग रहा था कि हाँ सही अमाउंट में जो फैंस हैं वो शो को देखने आए हैं। रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं तो एक नया कीर्तिमान रोमन रेंस ने अपने नाम कर लिया। आपको पता रिसेंटली रोमन रेंस जितने कमाल कर रहे हैं, कुछ नए नए रिकॉर्ड वो अपने नाम करते रहते हैं, और अब उन्होंने इस रिकॉर्ड में रैंडी ऑर्टन को पीछे छोड़ दिया। अब रिकॉर्ड क्या है इस वाले ट्वीट के अंदर आप लोग देख सकते हो, जो कि WWE स्टैट्स की तरफ से यहाँ पर उन्होंने कहा कि 824 दिन रोमन रेंस को हो चुके हैं एंड ही हैज स्पेंट मोर टोटल डेज एज रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन इन WWE देन रैंडी ऑर्टन। यानी रैंडी ऑर्टन के 815 दिनों के जो सारे रेन है वर्ल्ड चैंपियनशिप के, उसको पीछे छोड़ के रोमन रेंस अब रैंडी ऑर्टन से आगे जा चुके हैं। अब देखा जाए तो रैंडी ऑर्टन के ऐसे अगर हम देखें अचीवमेंट्स में से तो उनके रेन काफ़ी ज़्यादा हैं, 14 उनके रेन है। रोमन रेंस के इतने रेन नहीं है, बट कम रेन होने के बावजूद भी उनके जो नंबर्स हैं वो रैंडी ऑर्टन से ऊपर जा चुके हैं। और इससे रोमन रेंस की जो रेंस की डोमिनेंस है, रोमन रेंस के रेंस की जो डोमिनेंस है वो प्रूव होती है। अब पता नहीं इस लिस्ट में वो और किस किस को पीछे छोड़ने वाले हैं। एंड बताओ वैसे आप कमेंट करके कि आपको लगता है 1000 दिन रोमन रेंस के होंगे। केविन ओवेंस एंड इज़ीकियल की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि केविन ओवेंस ने इज़ीकियल को हरा तो दिया, लेकिन क्या उन्होंने ये बात प्रूव करी कि वो एलायस हैं? तो केविन ओवेंस के नज़रिए में उन्होंने इस बात को प्रूव कर लिया, क्योंकि उनका जो बैक से इंटरव्यू होता है यहाँ पर केविन ओवेंस ने सिंपली ये बात कही कि देखो मैंने अलायस को पहले हराया हुआ है, और जिस स्ट्रैटेजी का मैंने यूज़ अलायस को हराने के लिए किया था वही स्ट्रैटेजी का यूज़ मैंने इज़ीकियल के अगेंस्ट किया, और इज़ीकियल उस स्ट्रैटेजी से हार गए। तो इसका मतलब इज़ीकियल और अलायस सेम है। अब जो ये यहाँ पर मामला है वो हैंस प्रूव्ड हो चुका है केविन ओवेंस का। तो अब मान लो कि केविन ओवेंस शायद इस वाली चीज़ सब ऊपर बढ़ चुके हैं, उनके हिसाब से उन्होंने इज़ीकियल को हरा दिया। और शायद हो सकता है ये केविन ओवेंस और इज़ीकियल अलायस वाली जो स्टोरी है शायद WWE इसको यहाँ पर एंड करते, क्योंकि केविन ओवेंस ने तो मान लिया कि मैंने इस बात को प्रूव कर दिया है कि इज़ीकियल ही अलायस है। दुनिया माने या फिर ना माने, इस बात से केविन ओवेंस को ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स की बात करें तो गाइस यहाँ पे कुछ पंगा हो गया एजे स्टाइल्स के साथ में। आपने नोटिस तो किया होगा कि हेल इन सेल में एजे स्टाइल्स का खून वगैरह निकल रहा था। अब एग्जैक्टली वो स्पॉट ना कैमरे के ऊपर कैप्चर नहीं हुआ था शायद, क्योंकि जब एज ने स्टील स्टेप्स पर फेंका था एजे स्टाइल्स को, तो उसके बाद जो है इंजरी वाली तो नहीं कह सकते, उनका जो सिर है वो फट गया। आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, जो कि थोड़ी सी ग्राफिक वाला कंटेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे जो खून है वो ऐसे पानी की तरह बह रहा है एजे स्टाइल्स के माथे से। हालांकि सिचुएशन ज़्यादा कोई सीरियस नहीं होगी, क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा कट वगैरह लग गया और उनका जो वो स्किन है उसका वो ओपन हो गया, और मतलब स्किन उनकी कट गई और उसकी वजह से खून निकला। अब रिकवरी ज़्यादा मतलब इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अंदर की कोई चोट नहीं है ना, तो आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट खून बह गया एजे स्टाइल्स का इस मैच में, बट मैच वो फिर भी जीते नहीं। खून पसीना लगाने के बावजूद भी मैच में उनको विक्ट्री नहीं मिली। ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना की बात करें तो अब तो ये कह देना चाहिए कि इन दोनों की फ्यूड होने ही वाली है। अब आज सबसे पहले तो क्या हमको हिंट मिला कि जब मुस्तफ़ा अली और थ्योरी का मैच था तो वहाँ पर मुस्तफ़ा अली ने जॉन सीना के सबमिशन मूव का यूज़ किया था। वो एक पॉइंट था जिस पर कमेंट्री से भी कुछ बातें हो रही थी उसके बारे में। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ जॉन सीना ने क्या करी, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर इस वाले पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है, जो कि केविन ओवेंस एंड जॉन सीना की राइवलरी से है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो केविन ओवेंस हैं उन्होंने वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के ऊपर पैर रखा हुआ है, और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप किसके पास है? थ्योरी के पास है। तो शायद जॉन सीना इससे ये कहना चाह रहे हैं
कि थियरी शायद यूएस चैंपियनशिप की रिस्पेक्ट कर रहा है और उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और उसको चैंपियनशिप को दोबारा से वो फील दिलाने के लिए शायद मुझे वापस आना पड़ेगा, ऐसा कुछ यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं। अब इससे बात तो क्लियर है कि WWE प्लान कर रही है थियरी और जॉन सीना की के बीच फ्यूड, क्योंकि अपने इंटरव्यूज़ के अंदर ये बातें बोल चुके हैं। फिर थियरी ने खुद से जॉन सीना के बारे में कहा, जॉन सीना ने ये भी कहा मेरा फेवरेट बंदा ये चल रहा है WWE के अंदर, मुझे उसको एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी देना है और टाइम करीब है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब इनकी जो फ्यूड है वो होने वाले, क्योंकि इतने सारे अब हिंट्स वगैरह हमको मिल रहे हैं, तो स्पेकुलेशन इसी तरफ जानी चाहिए। तो तैयार हो जाओ जॉन सीना एंड थियरी की फ्यूड के लिए फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। बॉबी लैशली रोमन रेंस के को अब निशाना बनाए बैठे हुए हैं। क्यों? आप लोग उनका ट्वीट देख सकते हो जहां पर उन्होंने लिखा है Don't matter the odds, you cannot stop the almighty Chicago you all were on. What's next? Think I made that pretty clear tonight. मतलब वो ये कह रहे हैं कि अब मेरे लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है, इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया है। कैसे क्लियर कर दिया है? यहाँ पर आप देख सकते हो वो WWE चैंपियनशिप को हाथ मिले हुए हैं और वो उसको किस कर रहे हैं, और WWE चैंपियनशिप इवन यूनिवर्सल चैंपियनशिप दोनों ही चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास है। तो बॉबी लैशली शायद यहाँ से इसी बात को हिंट कर रहे हैं कि भैया देखो अब मेरा जो अगला चैलेंज मतलब मैं जिसको चैलेंज करने वाला हूँ, थ्रो करने वाला हूँ, वो बंदा रोमन रेंस है जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना हुआ है। और मेरे ख्याल से शायद इस वाली राइवलरी को WWE लगा सकती है, क्योंकि रोमन रेंस एंड बॉबी लैशली इस टाइम पर इनको दोनों साथ में देखना शायद फैंस पसंद कर सकते हैं। बट सवाल वही है कि क्या रोमन रेंस कंपीट कर रहे हैं, क्योंकि एक अनार 100 में वाली सिचुएशन है रोमन रेंस के साथ में कि रोमन रेंस तो आ नहीं रहे अभी, लेकिन उनसे लड़ने के लिए उनके लिए काफ़ी सारे बीमार लोग पड़े हुए हैं, जैसे कि रैंडी ओटन भी लिस्ट में, ड्रू मैकिंटायर भी, रिडल भी हैं, अब यहाँ पर बॉबी लैशली भी अपना नाम डाल रहे हैं। लेकिन क्या रोमन रेंस आएंगे, वो आई थिंक एक बड़ा सवाल है। और अगर वो आते हैं तो शायद WWE पॉसिबली इनका भी मैचअप बना सकती है। क्या आप देखने में इंटरेस्टेड होगे? वैसे जिस तरीके से रिसेंटली बॉबी लैशली की बुकिंग चल रही है, डेफिनेटली एक तगड़ा चैलेंज वो रोमन रेंस को दे सकते हैं। बट बात वही है कि रोमन रेंस को पहले टेलीविजन के ऊपर तो लेके आओ भाई, तुमने दोनों चैंपियनशिप उसको थमा दिया है और टेलीविजन के ऊपर लाने का उसका नाम है नहीं। अब जल्दी से ले आओ, वरना तुम्हारे जो दिन है ना WWE के शोज़ के वो काफ़ी बुरे हो सकते हैं। मंडे नाइट रॉ से पहले हेल इन अ सेल जो कि आज हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से मैंने कवर कर दिया। तो उसके ऑफ एयर जाने के बाद क्या होता है, कोडी रोड्स ने एक तरीके से थैंक यू कहा सारे क्राउड को। आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे मतलब अपनी इंजरी की बात करें, कैसे इंजरी के बावजूद भी जो है उन्होंने शो के ऊपर कम्पीट किया। और उसके बाद वो इस बात को भी मेंशन करते हैं कि ये मेरा खुद का ही डिसीजन है कि मैंने यहाँ पर आकर कम्पीट किया हुआ है। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था ना कि कहीं विंस मैकमैन ने ज़बरदस्ती तो उनको नहीं ठुकवा दिया यहाँ पे कि नहीं तुझे मैच लड़ना ही है, तो ऐसा नहीं था। ये कोडी रोड्स मैच रेसल नहीं करते, लेकिन अपनी ही जिद पे अपनी ही उस पर अड़े हुए थे कि नहीं मैं पैशनेट हूँ, मुझे रेसल करना ही है, इस वजह से उन्होंने मैच को रेसल किया। और आपको कोडी रोड्स जो है कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में अपनी जो सारी सिचुएशन है उसको एड्रेस करते हुए दिखा देंगे कि उनके साथ एक्चुअल में पंगा क्या चल रहा है, क्या उनके साथ प्रॉब्लम है। मतलब अगर ये इंजरी रियल है, अगर क्या बोल रहा हूँ, ये इंजरी रियल है और उनको ब्रेक चाहिए तो ये ब्रेक काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि इस वाली इंजरी को हील होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे याद है इससे पहले ट्रिपल एच को भी ये इंजरी हुई थी रिसेंट टाइम में, जो मैंने देखी थी, आपको भी याद ही होगा। उनका वैसे शायद थोड़ा सा ज़्यादा आया था, वो जो उनकी जो मसल में टीयर आया था वो काफ़ी बड़ा था, बट कोडी रोड्स का भी बड़ा है, तो हो सकता है उनको ब्रेक लेना पड़ जाए। लेकिन ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है कोडी रोड्स के ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि इस समय जो उनका मोमेंटम है वो काफ़ी तगड़ा चल रहा था। लेकिन बावजूद इसके WWE ने कोडी रोड्स को जिताया है, क्योंकि इस बात को जानते हैं कि कोडी रोड्स का ब्रेक हो सकता है। इससे हमको क्लियरली पता लगता है कि कुछ मेजर प्लान्स ही हैं कोडी रोड्स को लेकर। खैर, सुबह वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो डिस्क्रिप्शन से। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।